हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाय हाय चैनल, हाय हाय चैनल। तो जी नमस्ते। हम आ गए हैं, मुखिया आपका आ गया है। और आज हमने ऐसा वाला स्प्रेड लगाया है, मतलब टेबल पे आपको कार्ड्स दिखे ताकि, तो इसलिए तो अब हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और रीडिंग से पहले हम आपको हीलिंग दे देते हैं, ठीक है। तो पहले हीलिंग दे देते हैं। अरे अरे, बहुत लो वाइब्रेशन में है आप लोग, आवाज़ ही नहीं है। देखते हैं बढ़ता है कि नहीं, क्योंकि हमने इसको बढ़ रहा है। हम्म, उम्मीदें ना छोड़ें। हम्म, जी। काफ़ी लो वाइब्रेशंस हमको शुरू में लगी थी, लेकिन टाइम के अकॉर्डिंग चीज़ें बाद में ठीक हो जाएंगी। धीरे धीरे थोड़ा वक्त लगेगा। अगर आप किसी परेशानी से जूझ रहे हैं, या कोई स्ट्रगल आपकी लाइफ में, आप अभी लड़ रहे हैं किसी चीज़ से, या परेशान हैं, या कोई किसी प्रकार की तकलीफ़ है आपको, तो वो चीज़ थोड़े दिनों के अंदर जो है वो हील हो जाएंगी, और वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। मतलब आप बाहर आ जाएंगे उन चीज़ों से जो आपको तकलीफ़ दे रही हैं, ठीक है। तो थोड़ा अपना ख्याल रखें, हैं, खुश रहें। और बस यही है, खुश रहें और थोड़ा अपना ख्याल रखें। और मुखिया है आपका यहाँ पे, ठीक है। तो यही है। तो चलिए अब रीडिंग की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि रीडिंग में क्या आ रहा है। और इस्तेमाल कर रहे हैं वही माइथोस टैरो। आज तो आपको कार्ड अच्छी तरीके से दिखेंगे, बहुत अच्छी तरीके से कार्ड दिखेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर नहीं दिखेंगे तो हम कैमरा फिर से थोड़ा सा और अच्छे से ठीक कर लेंगे। ये वही वाला ट्राइपॉड है जो बेकार वाला है, लेकिन हमने अभी करा तो है इसको सेट, तो देखते हैं कब तक ठीक रहता है। और जैसे भी कार्ड्स हम रखते हैं उसी हिसाब से हम आपको दिखाएंगे, है ना। कार्ड्स एक दूसरे से टकरा रहे हैं, नॉट अ गुड साइन। ये कार्ड देखिए फ्लिप हो क्या है, 7 ऑफ वॉन्ड्स। हमको शुरुआत में ही पता चल गया था कि काफ़ी स्ट्रगलिंग फेज से आप लोग गुजर रहे हैं। ये स्ट्रगल जो है वो ज़्यादातर आपके मतलब एक मानसिक स्ट्रगल है, मेंटल स्ट्रगल है। कोई ऐसा फिज़िकल स्ट्रगल नहीं है कि कुछ आप किसी चीज़ को, मतलब एक अपने मन से लड़ रहे हैं किसी चीज़ को लेके। बहुत ही मेंटल स्ट्रगल है, क्योंकि वाइब्रेशन लो थी ना, तो इसलिए। देखिए डायरेक्ट स्ट्रगल के बाद स्ट्रेंथ का कार्ड आ रहा है।
एक एंजल्स कहना चाहते हैं बी स्ट्रॉन्ग, ठीक है, स्ट्रेंथ के कार्ड से, ठीक है। कार्मिक लेसन्स हैं आप लोगों के, कार्मिक लेसन्स हैं। जो भी आप अभी अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, जो भी आपके जीवन में चल रहा है, जो भी तकलीफ़ें हैं, जैसा भी आपकी लाइफ जिस भी चीज़ों से आप डील कर रहे हैं, थोड़ा कह सकते हैं स्ट्रगलिंग फेज़ है ना, और ख़ासकर मेंटल स्ट्रगल जो है, आपके मन में काफ़ी तकलीफ़ है, पीड़ा है, वो हमको हीलिंग बोल पे समझ आई थी। आपकी एनर्जीज़ हो सकते हैं, मतलब आप लोगों में से कुछ लोगों की एनर्जीज़ ऐसी हो सकती हैं इस समय। तो एंजल्स डायरेक्ट बोल रहे हैं कि पूरी दुनिया का जो बोझ है ना, वो उठाने के लिए तुम सक्षम हो, लेकिन अपने आप को इतना कमज़ोर मत समझो, ठीक है। आगे देखते हैं एंजल्स और क्या बता रहे हैं, क्या बताना चाहते हैं इस दौरान पे, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले कुछ दिनों के अंदर, क्योंकि रीडिंग का टॉपिक रैंडम रीडिंग ही है। और देखते हैं, अभी तक तो हमें आप ही की एनर्जीज़ लगी हैं, किसी और की एनर्जीज़ नहीं लगी हैं, लेकिन हाँ वाइब्रेशन बहुत लो है। द मून, बहुत इमोशनल भी हो रहे हैं आप लोगों में से बहुत सारे लोग। लियो एनर्जीज़ एंड पाइसिस एनर्जीज़, बहुत इमोशनल्स हो रहे हैं और इमोशनल हो रहे हैं आप लोग, और बहुत लाइफ को लेके काफ़ी होपलेस वाइब्स हम ग्रैब कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है जैसे आप बहुत अब चीज़ें बिल्कुल भी उम्मीदों के दायरे में नहीं हैं, उम्मीदों के बाहर हैं। मतलब कोई भी चीज़ अब आपकी जो आशाएं हैं वो आशाएं ही रह गई हैं। देखिए, जो हमने हमेशा से आपको बताया है कि जो भी होता है वो ईश्वर की मर्ज़ी से ही होता है, और ईश्वर जो चाहेंगे वही होगा। तो अपने आप से इतना लड़ना और अपने आप को इतना तकलीफ़ देना, है ना, देखिए आसान नहीं होता है। हम तो आपको सिर्फ बता ही सकते हैं कि भूल जाइए, छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, है ना, लेकिन हम लोग इंसान हैं, हम लोगों को तकलीफ़ होती है, और हम लोग यही मतलब एक दूसरे को बस मोटिवेट करते हुए ही चलना चाहिए, एक दूसरे का हौसला बढ़ाते रहना चाहिए, है ना। तो ये है, तो हम तो मुखिया तो यही चाहेगा कि गाँववासी हमेशा खुश रहे और गाँववासियों के जीवन में हमेशा सुख शांति बनी रहे, है ना। आगे देखते हैं, ये वाला कार्ड नहीं लेंगे। जैसा कि हम आपको बताते हैं ना, यही बताते हैं कि ये कार्ड थोड़ा दिखा के आया, कोई कार्ड नहीं आया, ये देखो अपराइट आया ना, तो ये बताएंगे। मून के बाद फ़ौरन कार्ड स्टार आया है, मतलब इसके नेक्स्ट कार्ड ये होता है, इसके बाद सन आता है, ठीक है। मतलब स्टार होता है, फिर मून होता है, ठीक है, फिर सन होता है, लेकिन यहाँ पे मून के बाद स्टार आया है, ठीक है। देखिए, आप अगर अपने आप को बहुत ही हारा हुआ से महसूस कर रहे हैं ना, तो एंजल्स बता रहे हैं कि तुम अपने आप में एक बहुत, देखिए आप लोगों में से बहुत सारे लोग स्टार सीड हो सकते हैं, लाइट वर्कर हो सकते हैं, जिसको भगवान चोज़न वंस होते हैं ना, चोज़न वंस। अच्छा, आपको एक बात बताते हैं कि जो टैरो जो लोग देखते हैं, और जो हमेशा से मतलब टैरो जो लोग देखते हैं, आपको क्या लगता है दुनिया में कितने लोग हैं? हमें नहीं पता है कि दुनिया में टोटल कितने लोग हैं, ठीक है, लेकिन आपने ये नोट किया होगा कि टैरो में जो व्यूज़ होते हैं ना, किसी भी वीडियो में आपको मिलियन व्यूज़ नहीं दिखे होंगे, 10 लाख व्यूज़ नहीं गए होंगे। व्यूज़ 100K तक चला जाएगा, 200, 400K, है ना, लेकिन कभी भी किसी वीडियो में आपने 1 मिलियन व्यूज़ भी नहीं देखा होगा, यानी 10 लाख व्यूज़ भी नहीं देखा होगा, ठीक है। और एक आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने एक से ज़्यादा टैरो के चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। अगर नहीं भी किया होगा तो दूसरे टैरो के चैनल्स भी देखते होंगे। मतलब वही गिने चुने वही लोग हैं जो एक दूसरे के टैरो, अब 100 टैरो चैनल्स भी ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने 100 200 चैनल्स टैरो के सब्सक्राइब कर रखे हैं, और वो हर रीडिंग को देखते हैं, डेली रीडिंग्स देखते रहते हैं, सारा दिन यूट्यूब पे ही बिता देते हैं ना। तो अब हम आपको बताना यही चाहते हैं कि दुनिया में लोग कितने हैं और व्यूज़ कितने आते हैं, कितने लोग टैरो देखते हैं। तो चोज़न वंस की जो आंकड़ा है ना, चोज़न वंस का जो नंबर है वो बहुत कम है, ठीक है। टैरो वही देखते हैं जो लोग चुने हुए लोग होते हैं, यूनिवर्स पे बिलीव करते हैं, भगवान पे बिलीव करते हैं, जिनको ये पता होता है कि जो कर्म बंधन होते हैं उनसे आप नहीं निजात पा सकते हैं, और अगर
निजात पानी है तो उसके लिए काफ़ी आपको जो है ज़िंदगी भर तक आपको कर्मा बैलेंस करना पड़ता रहता है, ताकि आप मतलब आप हमेशा स्ट्रगल करते हैं एक अच्छा इंसान बनने के लिए, कोशिश करते रहते हैं कि इंसानियत आपके अंदर ज़िंदा रहे, कर्मा पे विश्वास करते हैं। आपको ये पता होता है कि जो आप बोएंगे, जैसा आप बोएंगे वैसा ही आप काटेंगे, है ना। जैसा जो लूप है ना, जैसी करनी वैसी भरनी, तो आपको उन सब चीज़ों पे भरोसा होता है। अब इतने सारे लोग हैं, सोचो 10 मिलियन भी एक टैरो चैनल पे व्यू नहीं जाता है, तो जाहिर सी बात है 10 लाख लोग भी नहीं देखते हैं टैरो, है ना। हम आपको यही बताना चाहते हैं कि आप लोग में से बहुत सारे लोग लाइट वर्कर और स्टार सीड हो सकते हैं, ठीक है। सारे लोग ऑब्वियसली नहीं होंगे, लेकिन हाँ कुछ लोग चुने हैं, हुए लोग हैं, चोजन वंस हैं, ठीक है। और जो लोग नहीं भी हैं ना, वो लोग भी इस जन्म में चुने जा रहे हैं, ठीक है। और इनका अगला जन्म भी जो है कुछ बड़ा करने के लिए ये लोग आएंगे दुनिया में। तो आप लोग लाइट वर्कर्स हैं, ठीक है। और आपकी लाइट से ही जो है लोग हील होते हैं। आप लोग में से बहुत सारे लोग एम्पैथ हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप अपने आप में स्टार हैं। तो ये देखिए कार्ड्स कैसे, देखा ऐसे ऐसे करके जो टकरा जाता है ना, तो वो हमको बुरा लगता है। और हमने आपको बोला है कि इविल एनर्जीज जब होती है ना, जब आपका कोई बुरा चाह रहा होता है, तभी ये चीज़ कार्ड्स ऐसे एक दूसरे से ऐसे खनक जाते हैं, ठीक है। शफल कर रहे हैं तो शफल होना चाहिए ना, यहाँ यहीं पे शफल हो रहा है ऐसे करके इधर, लेकिन ये इधर टकरा जाते हैं बार बार, तो वही। और कार्ड्स ना ऐसे बिल्कुल मुड़ जाते हैं। तो आज आपको ठीक से दिखेगा भी कार्ड, देखो थोड़ा दिखा के हटा, ये देखो 2 ऑफ सोर्ड्स है। आप लोग बहुत इस समय बहुत कन्फ्यूज़न में हैं। आप लोगों में से बहुत सारे लोग कि क्या करना चाहिए आगे की सिचुएशन में, क्योंकि सिचुएशन हमें कहीं से भी किसी भी तरीके से सिचुएशन आपकी ठीक तो नहीं लग रही है, टू बी ऑनेस्ट। और अभी आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के कमेंट आएंगे कि सिचुएशन तो बिल्कुल ठीक है, हम तो मस्त हैं, हमारी ज़िंदगी तो बिल्कुल ठीक ठाक चल रही है। देखिए आप लोगों में से ही किसी न किसी की तो एनर्जीज ग्रैब की होंगी ना हमने, तो अपने ऊपर उस रीडिंग को ना लें और कोशिश करिए कि जिसकी भी रीडिंग है उसको हीलिंग भेजें। जो परेशान है इस तरीके से उनको हीलिंग भेजें, बजाय कंप्लेन करने के कि आज हमारी रीडिंग नहीं आई, हम तो बहुत खुश हैं अपने जीवन में। तो भाई खुश हैं तो अच्छी बात है, नज़र ना लगे आप लोगों को, लेकिन जो लोग दुखी हैं उनको हीलिंग भेज दीजिए, है ना। कर्मा बिलीवर्स का गांव है ये, तो एक दूसरे का ख्याल रखना तो बनता है। ज़्यादातर लोगों को यहाँ पे जस्टिस चाहिए और एक मेंटल क्लैरिटी चाहते हैं। अरे काहे की मेंटल क्लैरिटी, जब आपका पूरा मानसिक संतुलन ही बिगड़ा हुआ है तो आप कोई क्लैरिटी सुनेंगे अपनी लाइफ में? किसी क्लैरिटी को आप बर्दाश्त कर पाएंगे? इस समय आपकी वाइब्रेशन इतनी लो है, आप तो कुछ सुनने के उसमें नहीं है। यहाँ पे क्या 2 ऑफ सोर्ड्स, आपको पता है कि एक कन्फ्यूजन का कार्ड होता है 2 ऑफ सोर्ड्स, अगर राइडर वेट में देखें। लेकिन यहाँ पे देखो एक सोर्ड्स ठीक हाथ के टैटू में यहाँ पे बना हुआ है, तो डेफिनेटली एस ऑफ सोर्ड्स वाली वाइब्स आ रही है, जस्टिस वाली वाइब्स आ रही है। बहुत तेज़ी से आप लोगों, मतलब बहुत डेस्परेटली आप लोगों में से कुछ लोग जो है कर्मा मांग रहे हैं, मतलब देखना चाहते हैं, और मतलब जजमेंट भगवान से कह रहे हैं कि यार हमारी क्या गलती थी, हमारी कम से कम हमको जजमेंट तो दो ढंग का, हमको जस्टिस तो मिलना चाहिए। तो कुछ ऐसे है ना, कुछ ऐसे आप लोगों की एनर्जीज़ हैं। बहुत सारे लोग इस समय भगवान जी से बहुत नाराज़ लग रहे हैं कोई बात नहीं, वक्त की बात है। मोना लक्ष्मी जी कहती हैं कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। तो आगे देखते हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स, हाँ यहाँ पे इतना अंधेरा है लेकिन ये सोर्ड चमक रहा है, लिटरली सोर्ड। और यहाँ पर जो है ये सोर्ड ही इनका टैटू है जो ये दिखा रही हैं। और ये खुद अपने आप को इन्होंने छुपा रखा है, लेकिन इनका दिल पे जो ये खंजर है वो दिख रहा है एक तरह से। देखिए आप बहुत सारे लोग आपको इस समय
स्टॉक कर रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं। कुछ लोगों की नज़रें आप पे बनी हुई हैं, पता नहीं कौन लोग हैं, क्यों देख रहे हैं आपको, ठीक है। लेकिन वो ज़्यादातर लोग आपको एक फेयर इंसान के रूप में देखते हैं। फेयर मतलब जो जस्टिस प्रिय होता है, जस्टिस जज, आपको एक जो कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करता है, जो इंसाफ करता है। बहुत सारे लोग आपको इस समय ऐसे नज़रों से देख रहे हैं और किसी प्रकार का जस्टिस या जजमेंट आप लोगों से भी शायद किसी को ऐसी उम्मीद है कि आप कम से कम किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करेंगे। लेकिन इस समय आप खुद कंफ्यूज्ड हैं और ये सारी कन्फ्यूजन मेंटल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से है, ठीक है। पेज ऑफ सोर्ड्स के साथ हमें ये हाईलाइट हुआ है यहाँ पर, ये जो सोर्ड है, उस समय ये भी फील हो रहा है कि डेफिनेटली आपकी लाइफ में एक मेंटल क्लैरिटी, शायद किसी चीज़ को लेके आप अभी पूरा मन बना नहीं पाए हैं। कोई एक ऐसी दुविधा में आप पड़े हुए हैं कि आप मन नहीं बना पा रहे हैं कि आगे इस सिचुएशन में करना क्या है। हम आखिरी में जो है एंजल आंसर्स का कार्ड ले लेंगे, या फिक्र ना करें, डायरेक्ट एंजल्स ही बताएंगे, इनको ज़्यादा पता है, ठीक है। यही बताएंगे कि क्या करना चाहिए। तो पेज ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे, आगे देखते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स है। अच्छा, तो यहाँ पे एक स्टॉकिंग और स्पाइंग की एनर्जीज़ के साथ ही किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। तो इस समय की एनर्जीज़, somebody who is very attracted towards you, कार्ड नहीं दिखाई दे रहा है लगता है, अब दिखाई दे रहा है, एक मिनट रुकिएगा, ये ऐसे करने से दिखाई देगा, हाँ जी ये ठीक है। तो ये किंग ऑफ वॉन्ड्स है, सीधे कर देते हैं तो दिख जाएगा। तो पेज ऑफ सोर्ड्स के नीचे किंग ऑफ वॉन्ड्स है। तो माइट बी पॉसिबल कि कोई पर्सन आपसे काफ़ी अट्रैक्टेड है इस समय, हालांकि आप लोग लो वाइब्रेशन में हैं। हो सकता है कि ये पर्सन आप पे कोई लव स्पेल कर रहे हो, कोई टेक्निक थ्रो कर रहे हो। ये भी हो सकता है किसी प्रकार की नेगेटिव एनर्जीज आप पे थ्रो कर रहे हो, क्योंकि आपका माइंड बहुत कॉन्फ्लिक्टेड है। और ज़्यादातर हमें ना ईर्ष्या की वाइब्स आ रही है, ईर्ष्या, द्वेष, जलन। कोई फायर साइन ये हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ये आपकी लाइफ, आप शायद इनको जानते हैं। ये पर्सन आपकी लाइफ में अभी शायद नहीं है, मतलब आपकी इनसे बातचीत नहीं है, लेकिन ये पर्सन दूर से ही आपको स्टॉक कर रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं, फेक अकाउंट्स वगैरह बना के, जैसे भी हो, ठीक है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस डेफिनेटली इस पर्सन के चार्ट्स में होंगे, क्योंकि ठीक पेज ऑफ सोर्ड्स के नीचे यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, फायर साइन। और ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं, बहुत अट्रैक्टेड हैं आपसे, ठीक है। और दूसरी बात, आपको सिर्फ़ और सिर्फ नेगेटिव वाइब्स भेज रहे हैं। अगर आपकी वाइब्रेशन स्लो है तो उसका कारण ये किंग ऑफ वॉन्ड्स है, ठीक है। आगे देखते हैं। पता नहीं इस पर्सन को क्या दुश्मनी है आपसे। इस पर्सन को डेफिनेटली आपसे ना बहुत ईर्ष्या है, द्वेष भावना आ रही है हमें। कोई पर्सनल ग्रजेस हो सकते हैं इस पर्सन को आपसे, ठीक है। शायद इसलिए आप बहुत इमोशनल हो रहे हैं इस दौरान पे, अभी कि आपकी एनर्जीज बहुत लो वाइब्रेशन में है, बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं आप अपनी लाइफ में। क्या हो रहा है कार्ड्स, कार्ड्स देखिए कितना टकरा रहे हैं। द चैरियट है, देखिए वो मेंटल क्लैरिटी है ना, ये टू ऑफ सोर्ड्स के नीचे आप कन्फ्यूजन से बाहर आ जाएंगे। और आपको कुछ लोगों की ना सच्चाई पता चलने वाली है, क्योंकि यहाँ पे मून है ना, मून के बाद स्टार है, तो समथिंग इज़ कमिंग इनटू लाइट, कुछ लोगों के असली चेहरे। और ये हो सकता है कोई फायर साइन हो जो बिहाइंड द सीन्स कुछ उल्टा सीधा गुल खिला रहे हैं, आपको पता नहीं है। आपको डिफेम कर रहे हैं ये पर्सन, कहीं ना कहीं हमें ऐसा लग रहा है आपकी रेपुटेशन दांव पे लगी हुई है इस पर्सन की वजह से। और वैसे भी आप लोग वैसे ही परेशान हैं, बहुत नेगेटिव एनर्जीज ये थ्रो कर रहा है ये पर्सन, क्योंकि आप यहाँ पर देखिए पेज ऑफ सोर्ड्स है,
अंधेरे में इसके इंटेंशंस, इसका चेहरा भी आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, कितना काला काला है, ठीक है। और यहाँ पर सोर्स है वो चमक रहा है, मतलब खंजर लेके ये पर्सन अंधेरे में वार करना चाहता है समवन, ठीक है। पेज ऑफ सोर्स की एनर्जीज है। मेंटल क्लैरिटी भी आने वाली है, वो भी हमने बोला ना कि पता चल जाएगा आपको, बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि ये कौन पर्सन है। स्टार के नीचे सन, वैसे टू बी ऑनेस्ट हम मन में सोच रहे थे मून स्टार आ गया तो सन को क्या दुश्मनी है, सन भी आ जाए है, तो यहाँ पर सन आया और ठीक स्टार के नीचे आया है। तो ये जो पर्टिकुलर पर्सन की असलियत है ना, ये लाइट, ये दिस इज़ कमिंग इनटू लाइट, ये चीज़ बिल्कुल इस चीज़ पे अब तक ये अगर पर्दे में है ना, तो फाइनली इन पे रोशनी पड़ने वाली है और आपको पता चल जाएगा कि ये जो सिचुएशन में आप पड़े हैं अभी, या अपनी लाइफ में जो भी सिचुएशन से आप डील कर रहे हैं, बीच बीच में आपकी एनर्जी लो हाई होती है, तो वो इस पर्सन की वजह से होती है। बिहाइंड द सीन्स ये पर्सन आप पे बहुत स्पेल वर्क्स और ये सब चीज़ें आप पे थ्रो कर रहे हैं, नेगेटिव एनर्जीज ये पर्सन थ्रो कर रहे हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस गाइस बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। यहाँ पे एक्वेरियस एनर्जीज़ हैं, यहाँ पे पाइसिस है, यहाँ पे लियो है, लियो अगेन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे सन का कार्ड भी है, स्ट्रेंथ दोनों लियो, और ये है चैरियट, कैंसर एनर्जीज, ठीक है। लेकिन फायर साइन तो ये डेफिनेटली पर्सन फायर साइन है। टेन ऑफ वॉन्ड्स, फायर साइन अगेन, ये रहा। हमने आपको बहुत देर पहले से ही बोल दिया था कि एनर्जीज अच्छी नहीं है, कार्ड्स टकरा रहे हैं, है ना। इनको तो आना ही था। क्या कैप्रिकॉर्न एनर्जीज, डेविल आया है यहाँ पे स्ट्रेंथ के नीचे। गाइज आप अपनी स्ट्रेंथ को नहीं पहचान रहे हैं और ये पर्सन उसी पे जुल्म कर रहा है। टारगेट इस पर्सन का यही है कि आपकी बोल्ड, आपकी जो ऑथेंटिक सेल्फ है ना, आपको मतलब ये पर्सन स्ट्रॉन्ग, ये पर्सन अभी आपको बहुत स्ट्रॉन्ग देख रहा है। आपकी वो जो करेज है ना, उसी को तोड़ने के लिए ये पर्सन, आपको कमज़ोर बनाने के लिए या कमज़ोर करने के लिए ये पर्सन बहुत बुरी तरीके से बुरी प्रक्रियाएं आप पे कर रहा है। कुछ भी हो सकता है, और चाहे वो स्पेल हो, चाहे वो मैनिफेस्टेशन हो, गलत स्पेल वो होता है ना, ब्लैक मैजिक हो, तो नेगेटिविटी ये पर्सन आपसे बहुत जलन रखने वाले, ईर्ष्या, द्वेष है, तो इनके मन से जो भी हाव भाव ये आपके लिए रखते हैं ना, तो वो जाके आपको लग रही है, ठीक है। यहाँ पे डेविल का कार्ड है। इस पर्सन के इंटेंशंस अच्छे नहीं है। हो सकता है कुछ बहुत चुनिंदा लोगों से आज की रीडिंग रेजोनेट करे, लेकिन जितना होता है उतना लीजिएगा, ठीक है, बाकी जाने दीजिएगा। इस लो वाइब्रेशन के पीछे, आप लोगों के इस मेंटल कॉन्फ्लिक्ट और मेंटल स्ट्रगल के पीछे, जो भी स्ट्रेसफुल टाइम से आप गुजर रहे हैं, इसके पीछे इसी पर्टिकुलर प्राणी का हाथ है। ये किस तरीके के प्राणी होते हैं, खैर कर्मा तो देखिए मिलेगा ही, देर सवेर मिलता है, मिलेगा, ठीक है। आप लोगों को जिस बेसब्री से जस्टिस का वेट है, आपके मुखिया को भी उतनी ही बेसब्री से वेट है, बट जस्टिस आने को ही नहीं है। शायद कर्मा बैलेंस नहीं है ना, हमने आपको बोला ना कि कर्मा जितने बैलेंस होते जाएंगे, जस्टिस उतनी जल्दी आएगा जीवन में। फाइनल कार्ड लेंगे, थ्री ऑफ वॉन्ड्स। देखिए थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, जस्टिस का थोड़ा सा इंतज़ार अभी भी आपको करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये थ्री ऑफ वॉन्ड्स है। जस्ट वेट। इस दौरान पे ना एक चीज़ तो है, बहुत सारे लोगों के नकाब भी उतरेंगे, आप लोग बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेटिव सर्कल से, ट्रांसफॉर्मेटिव पीरियड से गुजरेंगे, और बहुत सारी चीज़ें ख़त्म होंगी, फिर से नई तरीके से शुरू भी होंगी, रीबर्थ भी होगा, बहुत सारी चीज़ें आएंगी जाएंगी, बहुत सारे लोग आएंगे जाएंगे, लेकिन आउट ऑफ द सडन आपको ना अचानक से जस्टिस मिलेगा, ठीक है। आज से, अभी से ऐसा है कि पता नहीं है हमको क्यों ऐसा लग रहा है, 3 दिन के अंदर या 3 हफ्ते के अंदर कुछ ऐसा आप लोग देखेंगे जो
शायद आपको नहीं देखना चाहिए। मतलब कहने का मतलब ये है कि अनएक्सपेक्टेड है, अनएक्सपेक्टेड कुछ ऐसा आप लोगों को भगवान जी दिखाएंगे और कि ऐसा है, लेकिन वो चीज़ आपके लिए बेहतर है। आपको वो जानना ज़रूरी है, तभी भगवान जी वो आपको दिखाएंगे। क्योंकि एक बोला ना, एक 2 ऑफ सोर्ड्स, एक पर्दा पड़ा हुआ है आपकी आँखों में। यू आर नॉट एबल टू सी द एक्चुअल ट्रूथ। तो वही ट्रूथ आपके सामने लाया जाएगा बहुत जल्दी, ठीक है। तो हमको क्यों ऐसा लग रहा है, कुछ फेक अकाउंट्स का पर्दाफाश होने वाला है। फेक अकाउंट्स मतलब कोई अगर आपको स्टॉक करता है, फेक अकाउंट से मैसेज करते हैं, तो आपको पता चलेगा कि फाइनली ये वो पर्सन थे जो आपको मैसेज करते थे, या फेक अकाउंट से, या आपको फॉलो कर रखा है कहीं पे, ठीक है। पता नहीं है, जस्ट गॉट द मैसेज, ठीक है। और आपको पता ही नहीं है कि आप दूसरे नाम से आप उसी सेम पर्सन से बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ, ठीक है। टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। लेकिन हाँ, आप सावधान हो जाइए थोड़ा। अगर आपको थोड़ा भी डाउट आता है मन में, इस बात को सुन के ज़रा सा भी अगर आपके मन में डाउट आया कि कोई फेक अकाउंट से आपको कोई मैसेज आ रहा है, या फेक प्रोफाइल से आपको कोई किसी ने फॉलो कर रखा है, तो थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए, क्योंकि ये वार्निंग है और एंजल्स ने डायरेक्ट बताया है, तो आप लोगों को समझना चाहिए। कॉशन, देखिए हमने बोला ना, कॉशन लेके चलना चाहिए हमेशा, ठीक है। वैसे भी कोई कमी तो है नहीं लोगों की जो छीनने वाले प्रवृत्ति के लोग होते हैं, तो इसलिए, ठीक है। और देखिए दुनिया में अच्छे लोगों की कमी नहीं है, बस यही है कि अच्छे लोग मिलते नहीं हैं, ठीक है। बहुत नसीब वाले होते हैं जो अच्छे लोगों से टकरा जाते हैं, और बुरे लोगों से तो हर कोई टकराता है ना, क्योंकि बुरे लोग ही ज़्यादा हैं। लेकिन हमने अभी क्या बोला आपको, अच्छे लोगों की भी कमी नहीं है, लेकिन मिलते नहीं हैं आजकल, मिलते नहीं हैं। कलयुग है तो सब दौड़ भाग की ज़िंदगी में। खैर, बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे। फायर साइन, तो कोई तो फायर साइन है, और बहुत जल्दी आपको ना एक क्लैरिटी मिलेगी। देखिए कुछ डेफिनेटली कुछ एक चीज़ लाइट में आएगी आपको। इसमें से देखो सन वाली वाइब्स आएगी, जो सन कार्ड में जो सूर्य है, ठीक है। तो वो चीज़ अंधेरे में, जो ये पर्सन अंधेरे में अगर कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में कर रहे हैं ना, वो उस चीज़ पे रोशनी पड़ेगी। पेज ऑफ वॉन्ड्स एट द बॉटम ऑफ द डेक, ठीक है। अभी से 3 दिन और 3 हफ्ते के अंदर कुछ आप ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो आपको शायद अभी तक पता नहीं है, और कहीं ना कहीं हो सकता है, हमको ऐसा भी लग रहा है कि आप इंट्यूटिवली जानते हैं कि ऐसा है और ऐसा चल रहा है, लेकिन आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। फायर साइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ये पर्सन डेफिनेटली हो सकते हैं। कैप्रिकॉर्न इनकी एनर्जीज़ में हो सकता है, कैंसर हो सकता है, ठीक है, जो भी पर्सन है। एक्वेरियस हो सकते हैं, और लियो, पाइसिस, ठीक है। एंजल आंसर्स ले लेते हैं। इस सिचुएशन में आपको क्या करने की ज़रूरत है? देखो जस्टिस वाली वाइब्स आ रही है ना इसमें भी। एस ऑफ सोर्ड्स, मेंटल क्लैरिटी, ठीक है। पेज ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, तो रिकंसिडर, ठीक है। अगर आप इस सिचुएशन में, जिस भी सिचुएशन में आप अभी हैं ना, जिस भी सिचुएशन में, देखिए जिस हिसाब से आपने ये रीडिंग को देखा है, जिस हिसाब से जिस सिचुएशन पे ये रीडिंग बैठ रही है, मैच हो रही है, रेजोनेट हो रही है, उस पे एंजल्स का भी कहना है कि रिकंसिडर, ठीक है। दोबारा से एक बार इस चीज़ पे थोड़ा सा और सोच लीजिए। जिस भी सिचुएशन से आप गुजर रहे हैं, जिस भी मेंटल स्ट्रगल से आप लोग अभी डील कर रहे हैं, और उसको लेके आपका थोड़ा सा, आपने कुछ तो एक फ़ैसला लिया होगा ना मन में, कुछ तो भी सोचा होगा, कुछ तो डिसाइड किया होगा, हालांकि आप कन्फ्यूज़्ड है। तो कन्फ्यूज़न में इंसान हमेशा गलत ही फैसला लेता है। माइंड हमेशा स्टेबल होना चाहिए, तब जाके कोई फ़ैसला लेना चाहिए। हमने बोला ना, 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज़ में रहकर भी कोई आप सही फैसला तो ले ही नहीं पाएंगे।
तो डेफिनेटली आपको एंजल्स ने क्लियर कट आंसर दिया है कि रिकंसिडर, एक बार दोबारा सोच लीजिए कि क्या जो आपने फ़ैसला लिया है कि वो ठीक है, आप उसमें लंबे टाइम तक अटल रह पाएंगे, या वो फ़ैसला आपके आपके लिए हित में है, आपका फ़ायदा करेगा। उसका लॉन्ग टर्म पोटेंशियल चेक कर लीजिएगा, सोच लीजिएगा, अच्छी तरीके से देखभाल के सोच समझ के ही आप कोई फ़ैसला लीजिएगा इस सिचुएशन में, जो भी आपने अपने मन में सोचा है, क्योंकि काफ़ी मेंटल स्ट्रगल है, वाइब्रेशंस काफ़ी लो हमें दिखाई दिए हैं आप, ठीक है। और उसका कारण हमने आपको बता भी दिया कि ये किंग ऑफ वॉन्ड्स है, ये कुछ नेगेटिव स्पेल्स आप पे थ्रो कर रहे हैं, जिससे आपकी एनर्जीज बार बार नीचे जाती रहती है। आप हाई वाइब्रेशन पे हो ही नहीं पाते, अगर होते भी हैं तो हर हफ्ता 10 दिन में एक बार आप वापस से ज़ीरो पे चले आते हैं, और आपको लगता है कि कुछ भी आपके फेवर में नहीं चल रहा है, और भगवान पर से आपका भरोसा है डगमगाता रहता है। देखिए, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं सुनता है, कोई किसी का सुनने वाला नहीं है, और कोई किसी का नहीं है, ये बात हमने बहुत अच्छे से जान ली है। कोई किसी का नहीं है इस दुनिया में, कोई भी, सिर्फ आप और आपका भगवान है। भगवान वो सुनेंगे, वो सुनते हैं। देखिए, हर किसी को गुस्सा आता है, कभी कभार आपको भी आता होगा, आप अंट शंट भगवान को भी बोल देते होंगे, है ना, लेकिन ठीक है, वो हर चीज़ सुनते हैं, अभी एंजल्स ने डायरेक्ट आपको यही बोला है कि जो भी आप फैसला ले रहे हैं, जो भी आपने मन बनाया है, जैसी भी आप सिचुएशन में डील कर रहे हैं, जो भी परेशानी चल रही है लाइफ में, उस फैसले पे एक बार दोबारा से विचार ज़रूर कीजिएगा, दोबारा से रिकंसिडर ज़रूर कर लीजिएगा कि क्या वो आपके लिए लॉन्ग टर्म तक ठीक ठाक है या नहीं है, जो भी आपने सोचा है, जैसा भी आपने सोचा है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, रेजोनेट हुई है कि नहीं हुई है कोई बात नहीं, और जितना हो सके उतना लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। देखा ये इस तरीके से हम कार्ड समेट लेते हैं, और ये डेविल का कार्ड आया है, और ये डेविल का जो है पर्दाफाश होने वाला है, हमने आपको बोला ही, ठीक है। यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स है, और यहाँ पे है डेविल समेटने के बाद, ठीक है। तो यही हम आपको बताना चाहते थे कि उस पर जो है रोशनी पड़ने वाली है, कि ये पीठ पीछे जो आपके कोई उल्टे सीधे जो साजिशें रच रहे थे, और कुछ उल्टा सीधा गुल खिला रहे थे, तो ये पर्सन कौन है? वो डेविल है, जिस पे रोशनी पड़ने वाली है, ठीक है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, जितना रेजोनेट हो उतना लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। ज़बरदस्ती अपने ऊपर किसी भी प्रकार की रीडिंग को थोपने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जस्टिस का कार्ड दिखाई दिया था हमें, आपने भी देखा होगा, है हो, ठीक है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, ठीक है। और चलते हैं, और अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए। डू गुड एंड सी वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू एवरीवन। हमारा आशीर्वाद घर भर के है, आप लोग भी अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखिएगा, ठीक है। तो चलते हैं, डू गुड एंड सी वेरी गुड, दुआएं दीजिए, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही, बाय।